जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना चैनल टारगेट स्टडी मिशन में। चलिए इस चैनल पर सबसे पहले बनाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरे शुरू से बहुपद। देखिए बहुपद स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि बहुपद क्या है, आखिर है तो क्या है। देखिए बहुपद है तो क्या है। देखिए बहुपद स्टार्ट करने से पहले चर तथा अचर के बारे में समझना जरूरी है। तो देखिए चर किसे कहते हैं तथा अचर किसे कहते हैं। देखिए चर के मतलब होता है, देखिए चर का मतलब होता है, देखिए ए से एबीसीडी आता है आपको पूरा जेड तक ले, ए से लेके पूरे जेड तक लोग अचर कहते हैं। देखिए यहाँ आपको लिख देते हैं। देखिए चर अचर किसे कहते हैं। देखिए चर अचर समझना जरूरी है। देखिए चर अचर अचर अचर। देखिए चर का मतलब होता है, चर का मतलब होता है ए से जेड तक ले जो होता है उसे चर कहते हैं। ए से ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड जितना होता है सब चर होता है। और एक से लेके पूरा महासंघ 1 2 3 4 1000 500 पूरा करोड़ बिलियन एलियन सब मिलियन सब अचर होते हैं। जितना संख्या होते हैं अचर पद होते हैं। और इसे 2x² + 5x, इसमें बताइए चर कौन है और अचर क्या है। तो देखिए ये है, देखिए जो 2 है, पहले 2 है, ये क्या है, अचर है। और चर अचर, अचर के मान क्या है, x है। x क्या है, अचर है। x क्या है, चर है। देखिए चर, देखिए x क्या है, चर है। और देखिए 2 क्या है, अचर है। इसी तरह और ये देखिए 10 1000 हो, जैसे देखिए 1000 है तो ये क्या है, अचर है। अचर यानी कोई संख्या काहे न रहे लेकिन ये 100 है, अचर है। और यही ए बी सी डी पूरा जेड तक ले रहता तो यह देखिए ए बी सी डी पूरा जेड तक ले रहता तो क्या रहता, चर मान रहता है। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए बहुपद क्या है। बहुत सारे पद को ही बहुपद कहते हैं। देखिए बहुपद के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। देखिए बहुपद के 2 प्रकार होते हैं। देखिए पद के आधार पर, देखिए पद के आधार पर होते हैं, एक घात के आधार पर होते हैं। जिसमें पद के आधार पर देखिए 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक पदीय बहुपद, देखिए द्विपदीय बहुपद और 3 पदीय बहुपद। आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए एक पदीय द्विपदीय, तो देखिए एक पद जिसका एक पद के बात कर रहा है तो देखिए उसी तरह लिखना है। देखिए घात के आधार पर भी 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। देखिए इसी तरह प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। तो देखिए पद के आधार पर समझेंगे, घात के आधार पर बाद में समझेंगे। देखिए पहले पद के आधार पर, देखिए पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पद के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और 3 पदीय बहुपद। पद के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं। देखिए वैसा बहुपद, आप लोग को एक से समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एक से एक पद, जिसका एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद। देखिए लिखे हुए जी, जिसका एक पद हो उसे एक पदीय। जैसे देखिए एक पद है कि नहीं, x, खाली x, यानी यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 अपने से माना जाता है। देखिए 2x है, यानी एक ही गुना पद है, कोनो 2 थोड़ी है। तो एक पदीय बहुपद, 4 एक पदीय, 2 - 2x एक पदीय, 1 एक पदीय। इस तरह क्वेश्चन पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए आगे देखिए दूसरा है द्विपदीय बहुपद। देखिए वैसा बहुपद जिसका 2 पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x + 1 है, देखिए 1 2 है कि नहीं। अब देखिए आगे जिसका, देखिए द्विपदीय बहुपद के लिए जिसका 2 पद हो, देखिए एक यहाँ एक यहाँ है, 2 पद है कि नहीं, इसीलिए द्विपदीय बहुपद है। देखिए इसका भी -2x + √2, ये भी 2 पदीय। देखिए एक यहाँ है प्लस एक यहाँ है, द्विपदीय हो गया। और देखिए 3 पदीय बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसका 3 पद हो, यानी 1 2 3 पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए वैसा बहुपद जिसका 3 पद हो उसे 3 पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x² प्लस, देखिए 2x² + 4x + 1। देखिए 1 2 3 है कि नहीं, 1 2 3, 2x² + 4x + 1, 2x - 4x² + 2। यानी कहीं भी दे दे, खाली गिनना है, 1 2 3 गो रहेगा, जितना पूछेगा उसी का जवाब देना है। चलिए अब अगला क्लास में मिलते हैं। आशा है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। इसी तरह का क्लास करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।